हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे पाप कुंसा एकादशी 2024 की पूरी व्रत कथा। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी इस पाप कुंसा एकादशी की कथा को एकादशी के दिन सुन रहे सभी भक्तों के घर धन समृद्धि से भरें, उनके सारे कष्ट समस्याएं दूर हों और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तो आइए अब शुरू करते हैं अश्विन मास की पाप कुंसा एकादशी की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। एक बार महाभारत काल में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपके श्री मुख से सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन या गवान मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। केशव, कृपया यह सब आप विधान पूर्वक मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ अर्जुन से कहने लगे कि हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाप कुंसा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अच्छे पुण्य का भागी होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार कर देने मात्र से ही इस दिन मिल जाता है और मनुष्य को यम यानी यमराज और यमलोक यानी नरक के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का इस दिन ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक होता है, परंतु पाप कुंसा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेश व पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विद पर्वत पर क्रोध नाम का एक बहलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन दूसरों को सताने, मदपान और गलत संगति में पाप कर्म करने में ही बीत रहा था। जब उसका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत उस बहले को लेने आए और यमदूतों ने उसे बहले से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहलिया बहुत ही अधिक भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपया करके आप मुझे अब कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगी ने उसे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पाप कुंसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेली ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान विष्णु की कृपा से वह विष्णु लोक को चला गया। जब यमराज के दूत इस चमत्कार को देख रहे थे तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक को वापस लौट जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि नारायण। इस कथा को अर्जुन को सुनाने के बाद युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज से कहने लगे कि हे भगवान श्री कृष्ण, चंद्र अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। अब आप कृपा करके इसकी संपूर्ण विधि तथा फलों को मुझसे भी कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर महाराज, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पाप कुंसा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पद्मनाभ अर्थात जिनके नाभि रूपी कमल से भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वही भगवान ब्रह्मा जी जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया, उनका निर्माण साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु ने किया। ये एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल प्रदान करके उसे स्वर्ग प्रदान करने में समर्थ है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान वरुणधर श्री हरि विष्णु को इस दिन नमस्कार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेकों पाप करते हैं परंतु श्री हरि विष्णु को नमस्कार करते हैं, वह नरक में नहीं जाते। विष्णु भगवान के नाम के कीर्तन करने मात्र से संसार के सभी तीर्थों का पूर्ण फल मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य धनुर्धारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी ही नहीं पड़ती।
जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव जी की और शैव होकर भगवान श्री हरि विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्र वाजपेयी यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के सभी भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई अन्य पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत भी नहीं है। जब तक मनुष्य भगवान पद्म नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनके देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजन, हे दुष्टे, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर में भी कोई पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे दुष्ट, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप होकर पीताम्बर वस्त्र पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ देव पर चढ़कर विष्णु लोक में जाते हैं, जहाँ वे भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा में प्रवृत्त हो जाते हैं। हे पुरुषोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापकुंसा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वो अंत में अवश्य ही हरिलोक को प्राप्त करते हैं, यानी विष्णु लोक वैकुंठ में जाते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूते दान करने से मनुष्य यमराज को कभी नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का दान नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित वह सदा ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा है कि हे सम्राट युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अश्विन मास के पाप कुंसा एकादशी की ऐसे ही दिव्य महिमा जग विख्यात है। ऐसा रहकर भगवान श्री कृष्ण पाप कुंसा एकादशी की इस व्रत कथा का समापन करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। अब सुनिए एकादशी माता की कथा, जिसे सुनने बिना एकादशी का व्रत पूरा नहीं माना जाता। समस्त विश्व में कोई ऐसा नहीं जो एकादशी व्रत की महिमा न जानता हो। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी व्रत है। सत्ययुग में शंखसूर नामक राक्षस का एक मोर नामक दैत्य पुत्र था। शंखासुर का वध भगवान विष्णु ने किया था और इससे मोर को बड़ा दुख हुआ था। इसका बदला लेने के लिए वो वन में जाकर घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और विवश होकर उन्होंने उसे वरदान दिया। उसने यह वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी देवता, दैत्य, मुनि, मनुष्य से भी विष्णु हानि न पहुंचा सकेंगे। किसी के हाथ उसका वध न हो। यह वरदान पाकर मोर अत्यंत बलवान हो गया। वरदान मिलने के बाद मोर दैत्य जिस भी लोकपाल के पास जाता उसे परास्त कर देता। उसने समस्त लोगों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने सब लोकपाल के पदों पर दैत्यों और राक्षसों को नियुक्त कर दिया। उसने सभी ब्राह्मणों, भक्तों, गांवों को सताना, उनका वध करना, अत्याचार करने शुरू कर दिए। दुखी होकर सभी देवता भगवान शिव शंकर के पास गए और उनसे रक्षा की याचना की। भगवान शंकर जी ने सबको आश्वासन दिया और उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर मोर को ललकारा। इसके बाद बहुत भयंकर संग्राम हुआ, लेकिन उसमें विजय मोर दैत्य की ही हुई, क्योंकि उस पर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था। दैत्यों की बढ़ती सेना देखकर भगवान को याद किया गया। भगवान श्री विष्णु देवताओं के स्मरण पर प्रकट हुए और देवताओं ने उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से मोर दैत्य पर छोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त होने के कारण सुदर्शन जी ने मोर की परिक्रमा की और भगवान विष्णु के हाथों में वापस आ गए। वरदान की मर्यादा रखने के लिए सुदर्शन चक्र ने मोर का वध नहीं किया था। हाहाकार मच गया। सब सोचने लगे कि अब क्या होगा। सब देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। विष्णु जी संग्राम छोड़कर भाग गए और मोर ने गदा लेकर भगवान का पीछा किया। भगवान भागकर बद्रिकाश्रम में आ गए और एक गहरी एकांतिक गुफा में जा छिपे। मोर ने गुफा में प्रवेश करके दहाड़ लगाई कि कहाँ है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु थक गए थे, उन्हें नींद आने लगी और वह सो गए। उसी समय भगवान विष्णु के हृदय से एक कन्या रूप में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उसने अपने परम तेज व दिव्य शक्ति से एक ही क्षण में मोर दैत्य का सेना सहित नाश कर दिया।
देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और उस देवी की स्तुति की। स्तुति सुनकर भगवान विष्णु जी जाग गए। भगवान विष्णु ने देवताओं से पूछा कि आप सब किसकी स्तुति कर रहे हो, क्या हुआ? देवता बोले, प्रभु आपके हृदय से यह कन्या प्रकट हुई और इसने सभी दैत्यों का नाश कर दिया और मूल दैत्य का भी इसने अंत कर दिया। भगवान ने कहा कि यह कन्या जो मेरे हृदय से प्रकट हुई है, यह एकादशी तिथि को प्रकट हुई है, इसलिए इस कन्या का नाम आज से एकादशी होगा। प्रभु ने एकादशी को अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों की स्वामिनी होने का आशीर्वाद दिया। प्रभु ने एकादशी से कहा, तुम में इतना सामर्थ्य होगा कि जो तुम्हारा व्रत रखेंगे उनके चरणों में मोक्ष लौटेगा, वो निष्पाप हो जाएगा और बड़ा पुण्यवान आत्मा होगा। उसे गोविंद के चरणों की भक्ति प्राप्त होगी, उसे जो चाहेगा वो मिल जाएगा। और यदि कोई किसी भी चीज की कामना नहीं करेगा तो उसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसी और जरूरी जानकारी और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।